हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से रिवीजन करेंगे जो नीतीश सिंह की न्यू एडिशन की वोकैब्स की बुक्स है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हम 3 वीडियो बना चुके हैं इडियम एंड फ्रेजेज का इस बुक से। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर अवश्य देखें, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है। तो देखेंगे यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेज दिया गया है कीप योर चीन अप। तो यहाँ पे कीप योर चीन अप का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा इस इडियम एंड फ्रेजेज का टू रिमेन चेयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस टू, यानी कि कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहना, खुशी रहना, यानी कि कितना भी मुश्किल परिस्थिति हो उसमें प्रसन्न रहना और खुशी रहना। अगला है कीप योर विंग ऑन। तो यहाँ पे कीप योर विंग ऑन का अर्थ हो जाएगा टू रिमेन काम एंड कंपोज, यानी कि शांत रहना, हम्बल रहना, यानी कि विनम्र रहना, चुप रहना। अगला दिया गया है कीप एन ओपन हाउस। तो इसका अर्थ हो जाएगा कीप एन ओपन हाउस का टू वेलकम ऑल मेंबर्स, यानी कि सभी का स्वागत करना, सभी का वेलकम करना। अगला दिया गया है किक द बकेट। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम एंड फ्रेजेज का कीप द बकेट का टू डाई, यानी कि चल बसना, निधन होना, मृत होना। अगला दिया गया है किक अप या पुश अप द डिजायर, यानी कि यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू बी डिसीज्ड या मृत होना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा। अगला दिया गया है किक अप अ रो। तो यानी कि इस इडियम्स का अर्थ होगा कि कीप अरो का टू मेक ग्रेट नॉइज और फस, यानी कि शोर, बहुत शोर करना या उपद्रव करना, यानी कि उपद्रवी होना, शोरगुल मचाना। नेक्स्ट दिया गया है कीथ द एंड कीन। तो इसका अर्थ हो जाएगा कीथ एंड कीन का फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, यानी कि दोस्त और संबंधी। नेक्स्ट इडियम्स दिया गया है अगला नंबर। तो यहाँ पे देखेंगे किटी कॉर्नर। तो इसका अर्थ हो जाएगा किटी कॉर्नर का थिंग्स लोकेटेड डायगोनली अपोजिट ईच अदर, यानी कि तिरछा स्थित होना, डायगोनली होना, यानी कि विकर्णतः रूप में होना। नेक्स्ट दिया गया है नो वाट वन इज अबाउट। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा नो वाट वन इज अबाउट का प्रूडेंट एंड सेंसिबल, यानी कि काफ़ी समझदार होना, क्लेवर होना, चालाक होना, यानी कि बुद्धिमान होना। अगला दिया गया है नोज वाट्स वाट। इसका अर्थ हो जाएगा नोज वाट्स वाट का एक्सपीरियंस्ड होना, यानी कि चतुर और अनुभवी होना, यानी कि काफ़ी स्किल्ड होना। अगला दिया गया है लेडीज मैन। तो इसका अर्थ हो जाएगा लेडीज मैन का ए मैन हु इज़ फॉन्ड ऑफ द कंपनी ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाओं के संगत में रहना पसंद करता हो उसी को हम बोलेंगे, यानी कि लेडीज मैन। अगला है लेम एक्सक्यूज। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा लेम एक्सक्यूज का फल्स एक्सक्यूज और बेसलेस एक्सक्यूज। तो इसका अर्थ हो जाएगा असंतोषजनक बहाना बनाना, यानी कि बेसलेस होना, यानी कि लेम एक्सक्यूज इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि इस इडियम्स का असंतोषजनक बहाना करना। अगला है लास्ट बट नॉट लिस्ट। लास्ट बट नॉट लिस्ट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा द लास्ट ऑफ मैनी बट नॉट लेस इन क्वालिटी, यानी कि अंतिम पर किसी से कम नहीं होना, यानी कि अंततः काफ़ी बेहतरीन होना। अगला है लैच ऑन टू। तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा लैच ऑन टू का टू बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड, यानी कि काफ़ी दिलचस्पी होना, इंटरेस्टेड होना, यानी कि उसमें रुचि होना। अगला है लेट इन द डे। तो लेट इन द डे का यहाँ पे अर्थ होगा टू डिले टू बी ऑफ एनी यूज, यानी कि बहुत ज़्यादा देर करना, यानी कि लेट होना, काफ़ी समय में होना। नेक्स्ट है अगला दिया गया है लियोर्स। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लियोर्स का प्रेस्टीज एंड रिवार्ड, यानी कि पुरस्कार और प्रख्याति, यानी कि रिवार्ड पाना, पुरस्कार पाना। अगला है ले एट वंस डोर। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ले एट वंस डोर का टू ब्लेम समवन फॉर सम अनप्लेजेंट इवेंट, यानी कि किसी पर आरोप लगाना, यानी कि किसी अप्रिय घटना के लिए उस पर ब्लेम करना, आरोपित करना। अगला है ले ऑफ। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा ले ऑफ का टू डिसमिस फ्रॉम द जॉब, यानी कि नौकरी से बर्खास्त करना, यानी कि नौकरी से बाहर निकालना, डिसमिस्ड कर देना। तो इसे हम बोलेंगे ले ऑफ। अगला है ले इट वन थिक। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा ले इट ऑन थिक का एग्जेगरेट समथिंग, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर
कहना यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ाकर बोलना और कहना। अगला है नेक्स्ट दिया गया है लर्न या नो द रोप्स यानी कि टू लर्न टू डू पार्टिकुलर जॉब यानी कि काम के तरीक़े को समझना यानी कि वर्क को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है लिव इन द लर्ज, तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ होगा लिव इन द लर्ज का टू डिजर्ट इन डिफ़िकल्टीज या लिव इन हेल्पलेस कंडीशन यानी कि मुसीबत में साथ छोड़ देना यानी कि कठिन परिस्थिति से दूर भागना, छोड़ देना। अगला है लिव नो स्टोन ऑन टर्फ, तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ होगा लिव नो स्टोन ऑन टर्फ का यानी कि हर मुमकिन प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना यानी कि अंत क्षण तक लड़ना। टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग मेक ऑल पॉसिबल इफोर्ट यानी कि हर संभव यानी कि प्रयास करना। अगला है लेफ्ट आउट इन कोल्ड, तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ होगा लेफ्ट आउट इन कोल्ड का टू बी इग्नोरेड यानी कि नज़रअंदाज करना यानी कि उस पर ध्यान न देना। अगला है ले बाइगोन्स बी बाइगोन्स, तो यहाँ पे ले बाइगोन्स बी बाइगोन्स का अर्थ होगा टू फॉरगेट पास्ट ऑफेंसेस ऑफ कोर्सेस ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड बी कॉन्साइल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ होगा जो बीत गई सो बात गई यानी कि पुरानी बातों को जाने देना यानी कि पुरानी बातों को फिर से न दोहराना यानी कि उसे जाने देना, इसी को हम बोलेंगे लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स। अगला है लेट ऑफ स्टीम, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा लेट ऑफ स्टीम का टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाई बिहेविंग इन अ नॉइजी वे यानी कि भावावेश को अभिव्यक्त करना यानी कि भाव को फील करना। अगला है लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स यानी कि इसका अर्थ होगा टू वेस्ट एन अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर को खो देना या अवसर को समाप्त करना, इसी को हम बोलेंगे लेट समथिंग स्लिप थ्रू वंस फिंगर्स। अगला है लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे वे, इसका अर्थ होगा टू लेट समथिंग हैपन विदाउट ट्राइंग टू चेंज इट यानी कि राम भरोसे छोड़ देना यानी कि जो हो रहा है उसे होने देना, इसी को हम बोलेंगे लेट द चिप्स फॉल वेयर दे वे। अगला है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो इसका अर्थ होगा लेवल प्लेइंग फील्ड का ए सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज़ अ फेयर एंड इक्वल चांस ऑफ सक्सीडिंग यानी कि एक समान अवसर पे होना यानी कि सेम अपॉर्चुनिटी पे होना, इसी को हम बोलेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड। अगला है लाई इन द बेड यू हैव मेड, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर आउन एक्ट सफ़र फॉर वंस आउन मिसलीड यानी कि इसका अर्थ होगा अपने किए का कार्य का अप्रिय परिणाम भुगतना यानी कि पनिशमेंट होना, इसी को हम बोलेंगे लाई इन द बेड यू हैव मेड। अगला है लाइक अ डाइंग डॉग इन अ थंडर स्टॉर्म, तो इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का डिजेक्टेड एंड होपलेस यानी कि घबराया हुआ और निराश यानी कि काफ़ी हताश होना। अगला दिया गया है लाइक अ फोनिक्स, तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ होगा लाइक अ फोनिक्स का विथ अ न्यू लाइफ यानी कि नए जीवन के साथ जीना यानी कि न्यू लाइफ के साथ होना यानी कि। अगला है लाइक अ सैग ऑन अ रॉक यानी कि इसका अर्थ होगा कम्प्लीटली एलोन यानी कि पूरी तरह से अकेला होना। नेक्स्ट है लाइक टू पिज इन अ पॉड, तो इसका अर्थ होगा सिमिलर होना यानी कि एक जैसा होना। अगला है लाइफ बाई वंस बिट्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लाइफ बाई वंस बिट्स का टू अर्न मनी बाई क्लेवर और डिसऑनेस्ट मीन्स यानी कि चालाकी या छल कपट से कमाई हुई यानी कि रकम। अगला है लाइव इन अ एवरी टावर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लिविंग इन कंफर्ट एंड बीइंग अनवेयर ऑफ रिलेटिव्स ऑफ अदर्स मिसरीज यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा प्रसन्नता में जीना एवं आम लोगों के दुख को दूर रहना यानी कि आम लोगों के दुख से दूर रहना और काफ़ी अकेलापन होना और काफ़ी प्रसन्न होना। नेक्स्ट है लॉव्स एंड फिशेस, तो यहाँ पे लॉव्स एंड फिशेस का अर्थ हो जाएगा मटेरियल बेनिफिट्स यानी कि भौतिक लाभ होना। अगला है
लॉक स्टॉक एंड बैरल। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लॉक स्टॉक एंड बैरल का कंप्लीटली होना यानी कि पूरी तरह से होना यानी कि टोटल होना। अगला है लॉक डाउन अपॉन। तो यहाँ पे लुक डाउन अपॉन का अर्थ होगा रिगार्ड विथ कंटेम्प्ट टू कंसीडर समवन इन्फीरियर यानी कि तुच्छ समझना यानी कि उसे नीचा दिखाना, हम्लिएट करना। अगला है लुक फॉरवर्ड टू। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लुक फॉरवर्ड टू का टू एक्सपेक्ट विथ प्लेजर यानी कि खुशी के साथ उम्मीद करना यानी कि होप करना, उम्मीद करना, आशा रखना यानी कि खुशी के साथ। अगला है लुक इनटू। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लुक इनटू का टू इन्वेस्टिगेट यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। अगला दिया गया है देखेंगे यहाँ पे लुक ऑफ कलर्स। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लुक ऑफ कलर्स का लुक इल और अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ दिखाई देना। नेक्स्ट है लुक शार्प। यहाँ पे अर्थ होगा लुक शार्प का बी क्विक यानी कि जल्दी करना यानी कि हरी करना, तेजी करना, फास्ट करना। नेक्स्ट है लुक टू योर लियोर्स। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा लुक टू योर लियोर्स का टेक केयर ऑफ नॉट लूजिंग वन सक्सेस ऑफ एडवांटेज दैट वन हैज़ गेंड। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा लुक टू योर लियोर्स का ध्यान में रखे कि अपनी श्रेष्ठता न खोए यानी कि अपनी श्रेष्ठता को बरकरार रखना, ध्यान में रखना, कंसीडर करना यानी कि आपा न खोना। अगला है लूज फेस। तो यहाँ पे लूज फेस का अर्थ हो जाएगा टू बिकम एम्बेरेस्ड यानी कि शर्मिंदा होना यानी कि लूज फेस होना। अगला है लूज ग्राउंड। तो यहाँ पे लूज ग्राउंड का अर्थ होगा टू बिकम लेस पावरफुल एक्सेप्टेबल यानी कि कम शक्तिशाली या स्वीकार्य करना यानी कम शक्तिशाली होना। अगला है मेड एज अ हैटर या मार्च हेयर। तो इसका अर्थ होगा इसेंट्रिक या क्रेजी या इंसेन होना यानी कि सिरकिरा होना, इसेंट्री होना, पागलपन होना, क्रेजी होना। नेक्स्ट है मैडेन नेम। तो यहाँ पे मैडेन नेम का अर्थ होगा ए वुमेन्स नेम बिफोर मैरिज यानी कि विवाहित स्त्री का विवाह से पूर्व नाम यानी कि ऐसी स्त्री जिसका विवाह से पूर्व का नाम हो, इसी को हम बोलेंगे मैडेन नेम। नेक्स्ट है मैडेन स्पीच। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मैडेन स्पीच का फर्स्ट स्पीच यानी कि सर्वप्रथम सार्वजनिक भाषण यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वप्रथम यानी कि पब्लिकली स्पीच देता हो, इसी को हम बोलेंगे मैडेन स्पीच। अगला है मेक अ बी लाइन फॉर। इसका अर्थ हो जाएगा मेक अ बी लाइन फॉर का टू गो स्ट्रेट टू एंड क्विकली यानी कि हड़बड़ी में किसी चीज़ की तरफ जाना, इसी को हम बोलेंगे मेक अ बी लाइन फॉर। अगला है मेक अ क्लीन ब्रीस्ट। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक अ क्लीन ब्रीस्ट का टू कन्फेस स्पेशली समथिंग बैड और इलीगल यानी कि सच को कबूल कर लेना यानी कि इलीगल तरीके से की हुई वर्क को यानी कार्य को सच कबूल कर लेना। अगला है मेक अ डेंट इन। तो इसका अर्थ हो जाएगा मेक अ डेंट इन का टू रिड्यूज एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और वर्क यानी कि कटौती करना, रिड्यूज करना, कम करना किसी अमाउंट में। नेक्स्ट है मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ। तो इसका अर्थ हो जाएगा मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ का टू बी स्टूपिड यानी कि बेवकूफ़ी करना, फूल होना, मूर्ख होना। अगला है मेक अ फॉर्चून। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक अ फॉर्चून का टू बिकम रिच यानी कि अमीर होना, धनी होना। अगला है मेक अ हैश। तो यहाँ पे अर्थ होगा मेक अ हैश का टू मेस अप या टू रूइन यानी कि गड़बड़ कर देना, सत्यानाश कर देना, बर्बाद कर देना। अगला है मेक अ मोकरी ऑफ। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेक अ मोकरी ऑफ का मेक फन ऑफ यानी कि मजाक बनाना, रिडिक्यूल करना, मजाक करना। अगला है मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल टू मेक एन एलिफेंट आउट ऑफ ए फ्लाई। तो इसका अर्थ हो जाएगा टू एग्जैगरेट अ माइनर डिफ़िकल्टी यानी कि छोटी छोटी बातों को बतंगड़ बनाना, इसी को हम बोलेंगे यानी कि मेक अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल इन यानी कि बात का बतंगड़ बनाना यानी कि तिल का ताड़ बनाना। नेक्स्ट है मेक अ पाइल। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा मेक अ पाइल का मेक अ फॉर्च्यून यानी कि भविष्य बनाना, फॉर्चुनेट का यानी कि भविष्य में बनाना, फ्यूचर में होना। अगला है मेक अ सीन।
तो यहाँ पे मेक अ सीन का अर्थ हो जाएगा मेक अ पब्लिक इमोशनल डिस्प्ले, यानी कि तमाशा बनाना, यानी कि पब्लिकली डिस्प्ले करना, शो करना, इसी को हम बोलेंगे मेक अ सीन, यानी कि तमाशा करना। अगला है मेक अवे विथ, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक अवे विथ का टू रिमूव और स्टील, यानी कि चोरी कर लेना, इसी को हम बोलेंगे मेक अवे विथ। अगला है मेक बिलीव दैट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक बिलीव दैट का टू प्रिटेंड, यानी कि स्वांग रचना, ढोंग करना, यानी कि दिखावा करना, तो इसका एडियम्स हो जाएगा मेक बिलीव दैट। अगला है मेक बोथ इंड्स मीट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू मेक विद इन वंस मीन्स, यानी कि आय के अंदर ही, यानी कि अपना गुजारा बसरा करना, इसी को हम बोलेंगे मेक बोथ इंड्स मीट, यानी कि आय के अंदर ही गुजारा करना। नेक्स्ट है मेक फ्लैश क्रीप, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक फ्लैश क्रीप का टू होरीफाई टू फ्राइटन, यानी कि डराना, धमकाना। अगला है मेक हे वाइल द सन साइंस, यानी कि टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि मौके के लाभ उठाना, फ़ायदा उठाना। अगला है मेक लाइट ऑफ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक लाइट ऑफ का टू ट्रीट लाइटली एज अ अनइम्पोर्टेंट, यानी कि हल्के में लेना। नेक्स्ट है मेक नो हेडवे, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेक नो हेडवे का अनेबल टू प्रोग्रेस अहीड, यानी कि प्रगति न कर पाना, भाग जाना। नेक्स्ट है ये वाला नहीं होगा, प्रगति न कर पाना, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा मेक नो हेडवे का। नेक्स्ट है मेक ऑफ विथ, यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेक ऑफ विथ का रन अवे विथ, यानी कि भाग जाना, कुछ लेकर, चुरा कर, रन अवे हो जाना, इसी को हम बोलेंगे मेक ऑफ विथ। नेक्स्ट है मेक और मार, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा मेक और मार का टू मेक या डिस्ट्रॉय, यानी कि बनाना या बिगाड़ना, यानी कि बर्बाद करना, इसी को हम बोलेंगे मेक और मार। नेक्स्ट है मेक रूम, तो यहाँ पे मेक रूम का अर्थ हो जाएगा टू मेक स्पेस, यानी कि जगह बनाना, प्लेस बनाना, इसी को हम बोलेंगे मेक अ रूम। नेक्स्ट है मेक शिफ्ट, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक शिफ्ट का अ सब्स्टिट्यूट एंड ऑफ लो क्वालिटी, यानी कि सिर्फ तत्कालिक ज़रूरत के लिए होना, इसी को हम बोलेंगे मेक शिफ्ट। अगला है मेक शॉर्ट वर्क ऑफ समथिंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा डिस्पोज ऑफ क्विकली, यानी कि जल्दी समाप्त कर देना, यानी ख़त्म कर देना जल्दीबाजी में, इसी को हम बोलेंगे मेक शॉर्ट ऑफ वर्क ऑफ समथिंग। नेक्स्ट है मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू, या दोनों तरफ से फ़ायदा होना, यानी कि प्रॉफिटेबल होना, इसी को हम बोलेंगे मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अगला है मेक द मोस्ट ऑफ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मेक द मोस्ट ऑफ का टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ, यानी कि पूरा फ़ायदा लेना। नेक्स्ट है मेक ऑफ आयरन, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेक ऑफ आयरन का मैन विथ स्ट्रॉन्ग पावर विल, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिशाली हो, यानी कि दृढ़ इच्छा वाला व्यक्ति। अगला है मैन ऑफ लेटर, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मैन ऑफ लेटर्स का लर्न पर्सन, यानी कि विद्वान व्यक्ति, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। अगला है मैन ऑफ मीन्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा मैन ऑफ मीन्स का ए वेल्दी पर्सन, यानी कि समृद्ध व्यक्ति, धनी व्यक्ति। अगला है मैन ऑफ पार्ट्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मैन ऑफ पार्ट्स का ए मैन ऑफ क्वालिटीज और टैलेंटेड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी गुणी हो, टैलेंटेड हो, स्किल्ड हो, इसी को हम बोलेंगे मैन ऑफ पार्ट्स। अगला है मैन ऑफ स्पिरिट, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मैन ऑफ स्पिरिट का ए मैन फुल ऑफ इंथुजियाज्म, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी उत्साहित हो, उत्तेजित हो, इसी को हम बोलेंगे मैन ऑफ स्पिरिट। नेक्स्ट है मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका अर्थ हो जाएगा ए मैन ऑफ वीक और कैरेक्टर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी चरित्रहीन हो, यानी कि चरित्रहीन व्यक्ति या विश्वास के लायक नहीं हो, इसी को हम बोलेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगला है मैन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका अर्थ होगा मैन ऑफ द वर्ल्ड का एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी अनुभवी हो, स्किल्ड हो, इसी को हम बोलेंगे मैन ऑफ वर्ल्ड, यानी कि अनुभवी व्यक्ति। अगला है मैन ऑफ वर्ल्ड, तो यहाँ पे मैन ऑफ वर्ल्ड का अर्थ हो जाएगा ट्रू टू वंस वर्ड, यानी कि जुबान का सच्चा होना, ऐसा व्यक्ति जो वादा निभाता हो, यानी कि
अपने कसम को पूरी करता हो, इसी को हम बोलेंगे मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है मेजर ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेजर ऑफ का टू रीच द लेवल, यानी कि स्तर पे पहुंचना, यानी कि अपने लेवल को गेन करना। नेक्स्ट है मेंड वेज, तो यहाँ पे मेंड वेज का अर्थ हो जाएगा टू इम्प्रूव वंस बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में सुधार करना, इम्प्रूव करना। अगला है मिडाज टच, तो यहाँ पे मिडाज टच का अर्थ होगा ए मैन विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर ऑफ कैपेसिटी टू मेक एनी वेंचर प्रॉफिटेबल, यानी कि जादुई शक्ति होना, जिस काम में हाथ लगाए वो लाभदायक सिद्ध हो, इसी को हम बोलेंगे मिडाज टच। अगला है मीन्स मैटर्स या वर्ड्स, इसका अर्थ हो जाएगा मीन्स मैटर्स या वर्ड्स का टू मॉडरेट टू और स्ट्रेन वंस लगेज, इसका अर्थ हो जाएगा लैंग्वेज, यानी कि ज़्यादा सख्त शब्दों के प्रयोग करना, यानी कड़ी कड़ी शब्दों को प्रयोग करना, इसी को हम बोलेंगे मीन्स मैटर्स वर्ड्स। नेक्स्ट है मिस द बीट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू लूज एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर को खो देना, अवसर को समाप्त करना। अगला है मदर बीट, तो यहाँ पे मदर बीट का अर्थ हो जाएगा कॉमन सेंस, यानी कि आम जानकारी होना। अगला है मूव हेवन एंड अर्थ, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू ट्राई वंस बीट, यानी कि आकाश पाताल एक करना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। अगला है नेक्स्ट दिया गया है मच क्राई एंड लिटिल वूल या मच एडू अबाउट नथिंग, इसका अर्थ हो जाएगा लॉट ऑफ फैनफेयर फॉर समथिंग विच हैज़ वेरी लिटिल इम्पोर्टेंस, यानी कि ऊंची दुकान या फीका पकवान, इसका अर्थ हो जाएगा ज़्यादा दिखावा कम हकीकत, यानी कि काफ़ी प्रिटेंडिंग होना, यानी कि दिखावटी करना, यानी कि हवाई बातें करना, इसी को हम बोलेंगे मच क्राई एंड लिटिल वूल मच एडो अबाउट नथिंग, यानी कि ज़्यादा दिखावा करना, यानी कि रियल में नहीं होना। अगला है नेल बाइटिंग, तो इसका अर्थ हो जाएगा नेल बाइटिंग का फुल ऑफ सस्पेंसेस, यानी कि दुविधापूर्ण में होना, दुविधा होना, सस्पेंस में होना। अगला है नैरो एस्केप्स या क्लोज शेप या बाई अ विस्कर, इन सभी का मीनिंग्स होगा यानी कि टू एस्केप्स बाई अ लिटिल मार्जिन, यानी कि बाल बाल बचना। अगला है नाइदर हेयर नॉर देयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा नाइदर हेयर नॉर देयर का इररेलेवेंट होना, यानी कि अप्रासंगिक होना, असंगत होना। नेक्स्ट है नेवर नेवरलैंड, तो इसका अर्थ हो जाएगा एन इमेजिनरी अटोपियन और आइडियलिस्टिक प्लेस और सिचुएशन, यानी कि काल्पनिक या आदर्शवादी जगह होना। अगला है न्यू किड ऑन द ब्लॉक, तो इसका अर्थ हो जाएगा न्यू किड ऑन द ब्लॉक का न्यू कमर टू अ पार्टिकुलर प्लेस और शेप, यानी कि स्फीयर और एक्टिविटी, यानी कि क्षेत्र में एक कदम नया करना, इसी को हम बोलेंगे न्यू किड ऑन द ब्लॉक। अगला दिया गया है देखेंगे निगनेक, तो यहाँ पे निगनेक का अर्थ हो जाएगा ए नाउन यूज्ड टू एड्रेस एन अफ्रीकन, यानी कि एक ऐसा नस्ल सूचक शब्द है जो अफ्रीका के लोगों के लिए प्रयुक्त, यानी कि नस्ल सूचक शब्द, यानी कि निगनेक का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो अफ्रीका के लोग, यानी कि कोई शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसी को हम बोलेंगे यानी कि नस्ल सूचक, यानी कि वर्ड। अगला है 9 डेज वंडर, काफ़ी अच्छा इडियम्स है, तो 9 डेज वंडर का अर्थ होगा ए डैजलिंग शॉर्ट लिव्ड स्पेक्टेकल, यानी कि ऑफ नो रियल वैल्यू, यानी कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसका अर्थ हो जाएगा जो केवल थोड़े समय के लिए हो, इसी को हम बोलेंगे 9 डेज वंडर, यानी कि कुछ समय के लिए अच्छा होना फिर अंधेरी रात होना। अगला है निग इन द बर्ड, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निग इन द बर्ड का प्रारंभ में ही नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, यानी शुरुआत में ही ख़त्म होना। टू पुट एन इंड टू समथिंग इन इट्स इनिशियल स्टेट, यानी कि शुरुआत में ही ख़त्म होना। अगला है नो डाइस, तो यहाँ पे नो डाइस का अर्थ हो जाएगा यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट और इंडिकेट दैट देयर इज नो चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि साफ साफ मना करना। अगला है नो इफ्स एंड और बट्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा नो इफ्स एंड और बट्स का एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज, यानी कि किसी बहाने की गुंजाइश नहीं।
अगला है नो लव लॉस्ट बिटवीन, तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा नो लव लॉस्ट बिटवीन का नॉट ऑन गुड टर्म्स या इंटेंस डिसलाइक, यानी कि बहुत नफरत करना, हेट करना, घृणा करना। अगला है नो स्ट्रिंग अटैच, तो इसका अर्थ हो जाएगा विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि बिना किसी शर्त के होना। इसी को हम बोलेंगे नो स्ट्रिंग अटैच, यानी कि बिना किसी शर्त के होना, कंडीशन के होना। अगला है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, तो इसका अर्थ हो जाएगा नॉट टू बी नेम्ड इन कंपैरिजन विथ, यानी कि तुलना के लायक नहीं होना, यानी कि कंपैरेबल न होना, यानी कि तुलनात्मक न होना। अगला है नॉट इन वंस लाइन, इसका अर्थ हो जाएगा नॉट इन वंस लाइन का नॉट इन एग्रीमेंट विथ एस्टैब्लिश्ड लिमिट्स, यानी कि तय सीमा या नियम के अंदर न होना, यानी कि नो लिमिट्स होना। अगला है नॉट इन वॉइस, तो यहाँ पे अर्थ होगा नॉट इन वॉइस का अनेबल टू सिंग वेल, यानी कि गाने की स्थिति में न होना। अगला है नॉट पास्ट मस्टर, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू बी एक्सेप्ट एज अ सटिस्फैक्टोरी, यानी कि इसका अर्थ होगा नो पास्ट मस्टर का संतोषजनक रूप से स्वीकार नहीं करना। अगला है यानी कि 602 नंबर दिया गया है नॉट टू हैव अ क्लू, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा नॉट टू नो अबाउट समथिंग, यानी कि कुछ समझ में न आना, यानी कि नॉट अंडरस्टैंड में होना। अगला देखेंगे एडियम्स दिया गया है नॉट वर्थ वन साल्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्विट वर्थलेस, यानी कि व्यर्थ होना या नमक खराब होना, इसी को हम बोलेंगे क्विट वर्थलेस। अगला है नथिंग डूइंग, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नॉट अ चांस ऑफ सक्सेस और एग्रीमेंट, यानी कि कोई संभावना न होना, यानी कि नॉट पॉसिबल होना। अगला है नाउ एंड अगेन, तो इसका अर्थ हो जाएगा नाउ एंड अगेन का ओकेजनली, यानी कि कभी कभी होना, समटाइम्स होना। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड, तो इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का नल एंड वॉइड का इनअफेक्टिव होना, यानी कि निरस्त होना। अगला है नर्स अ ग्रूज, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा नर्स अ ग्रूज का टू बियर रिसेंटमेंट ऑफ फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि शत्रुता भाव कायम रखना, यानी कि हमेशा के लिए लंबे समय तक हॉस्टिलिटी निभाना। अगला है ऑफ अ पीस विथ, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ऑफ अ पीस विथ का ऑफ द सेम काइंड, यानी कि एक जैसा समान स्थिति में होना। अगला दिया गया है ऑफ नो अवेल, तो इसका अर्थ हो जाएगा यूजलेस, यानी कि व्यर्थ होना, यूजलेस होना, बेकार होना। अगला है ऑफ द फर्स्ट वाटर, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी कि उत्तम गुणवत्ता वाला होना, यानी कि अच्छा क्वालिटी के होना। अगला है ऑफ एंड ऑन, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ एंड ऑन का नाउ एंड देन, यानी कि ओकाजियनली, यानी कि कभी कभी, अवसर अवसर पे। अगला दिया गया है ऑफ द कॉफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ द कॉफ का विदाउट प्रिपरेशन या एक्सटेम्पोर या इम्प्रॉम्प्टू, इसका अर्थ हो जाएगा बिना तैयारी के होना, यानी कि विदाउट प्रिपरेशन होना। अगला है ऑफ द ओक, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ द ओक का नो लॉन्गर इन डिफ़िकल्टी और ट्रूबल, यानी कि परेशानी से बाहर होना, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना। अगला है ऑफ द रिकॉर्ड, तो यहाँ पे अर्थ होगा ऑफ द रिकॉर्ड का नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑफिशियल पब्लिकेशन या इनफॉर्मली, इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ द रिकॉर्ड का अनाधिकृत, अनाधिकारिक रूप से होना। अगला है ऑली टोंग का यहाँ पे अर्थ होगा फ्लैटरिंग वर्ड्स, यानी कि खुशामद की भाषा प्रयोग करना। अगला है ऑन अ विंग एंड अ प्रेयर, तो इसका अर्थ हो जाएगा विथ ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता की थोड़ी सी संभावना होना, यानी कि पॉसिबिलिटी होना सक्सेस में। अगला है ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ का यानी कि बिकॉज ऑफ, यानी कि के कारण होना, ड्यू टू होना। अगला है ऑन गुड टर्म्स, तो यहाँ पे अर्थ होगा ऑन गुड टर्म का फ्रेंडली, यानी कि मित्रता होना, फ्रेंडली होना। अगला है ऑन टेंटर उक्स, तो यहाँ पे अर्थ होगा ऑन टेंटर उक्स का इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंजाइटी, यानी कि कौतूहल होना और चिंताजनक स्थिति में होना। अगला है ऑन द अलर्ट, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑन द अलर्ट का ऑन गार्ड या रेडी टू एक्ट, यानी कि सतर्क रहना, अलर्ट रहना, अवेयर रहना, यानी कि जागरूक रहना।
नेक्स्ट दिया गया है ऑन द ब्रेन, तो यहाँ पे अर्थ होगा ऑन द ब्रेन का कॉन्स्टेंटली इन वंस थॉट, यानी कि एक ही बात के बारे में हमेशा सोचना, यानी कि बार बार एक ही बात को सोचना, इसी को हम बोलेंगे ऑन द ब्रेन। नेक्स्ट है ऑन द ब्रिंक ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि कगार पर होना, यानी कि पॉइंट पर होना, अंतिम समय पर होना। अगला है ऑन द कार्ड्स, तो इसका अर्थ होगा ऑन द कार्ड्स का नॉट इम्प्रोबेबल, यानी कि संभावित होना, पॉसिबल होना। अगला है ऑन द लेवल, तो इसका अर्थ होगा ऑन द लेवल का ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, सच्चा होना। अगला है ऑन द सेम पेज, तो इसका अर्थ होगा ऑन द सेम पेज का टू अंडरस्टैंड एंड एग्री, यानी कि समझकर सहमत होना। नेक्स्ट है ऑन द टिप ऑफ टोंग, तो इसका अर्थ होगा रेडली अवेलेबल इन वंस मेमोरी, यानी कि जबान के नोक पर या स्मृति के उपलब्ध हुए होना। अगला है ऑन द वर्ज ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑन द वर्ज ऑफ का ऑन द ड्रिंक ऑफ, या कि कगार पे होना, यानी कि अंत समय पे होना। नेक्स्ट दिया गया है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 60 का टू बी ओल्डर दैन 60, यानी कि 60 से अधिक उम्र का होना। नेक्स्ट है ऑन द थिन आइस, तो इसका अर्थ हो जाएगा इडियम्स का इन अ प्रीकैरियस और रिक्सी सिचुएशन, यानी कि जोखिम भरी स्थिति में होना। नेक्स्ट है ऑन द वंस एंड फॉर ऑल, तो इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा वंस एंड फॉर ऑल का नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, यानी कि अब अंतिम समय के लिए होना, यानी कि अंत क्षण के लिए होना, फाइनली होना। अगला है वंस बीटेन या ट्विस साई, तो इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा वंस बीटेन ट्विस साइज का एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस दैट इंड्यूजेज कॉशन, इसका अर्थ हो जाएगा एक बार बुरा अनुभव होने के बाद सोच समझ के काम करना, इसी को हम बोलेंगे वंस बीटेन ट्विस साई। अगला इडियम्स है वंस फॉर ऑल, तो इसका अर्थ हो जाएगा वंस फॉर ऑल का फॉर द लास्ट टाइम, यानी कि कंक्लूसिव होना, लास्ट टाइम पे होना, अंतिम समय पे होना, यानी कि हमेशा के लिए होना। नेक्स्ट है ओपन क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन का अर्थ होगा ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, यानी कि सवाल जिसका एक से अधिक उत्तर हो, इसी को हम बोलेंगे ओपन क्वेश्चन। अगला दिया गया है देखेंगे आउट एंड आउट, तो इसका अर्थ हो जाएगा आउट एंड आउट का, यानी कि टोटली होना, यानी कि पूरी तरह से होना। नेक्स्ट है आउट द इलबोज, यानी कि आउट एट द इलबोज का अर्थ होगा पुअर होना, यानी कि गरीब होना। अगला है आउट ऑफ डेट, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ डेट का समथिंग ओल्ड फैशनेड, यानी कि पुराने ज़माने का होना। नेक्स्ट है आउट ऑफ गियर, तो आउट ऑफ गियर का अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ ऑर्डर या नॉट वर्किंग प्रॉपरली, यानी कि खराब या ठीक से काम न करना। नेक्स्ट है आउट ऑफ वंस बीट्स, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ वंस बीट का ग्रेटली कन्फ्यूज्ड, यानी कि बहुत उलझन में होना, कन्फ्यूज्ड होना, यानी कि निराश होना। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट, तो यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ होगा ए लूजर, यानी कि हारा हुआ या औकात से बाहर होना। अगला है आउट ऑफ प्रिंट, तो आउट ऑफ प्रिंट का यहाँ पे अर्थ होगा ए बुक नो लॉन्गर अवेलेबल फ्रॉम द पब्लिशर, यानी कि छपाई नहीं होना। नेक्स्ट दिया गया है आउट ऑफ शॉर्ट्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ शॉर्ट्स का टू बी अनवेल, यानी कि अस्वस्थ होना, यानी कि अनहेल्दी होना। अगला है आउट ऑफ स्पिरिट, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ स्पिरिट्स का, तो यहाँ पे आउट ऑफ स्पिरिट का अर्थ हो जाएगा ग्लूमी होना, सैड होना, यानी निराश होना, उदास होना, दुखी होना। अगला है आउट ऑफ द क्वेश्चंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ द क्वेश्चंस का इम्पॉसिबल या असंभव होना, यानी कि इम्पॉसिबल होना। नेक्स्ट है आउट ऑफ द वे, तो इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ द वे का इन अ वे लॉट इन, यानी कि नॉट इन इंटरफेयर, यानी कि रास्ते का रोड़ा न होना, इसी को हम बोलेंगे आउट ऑफ द वे। अगला है आउट ऑफ द वुड्स, तो यहाँ पे आउट ऑफ द वुड्स का अर्थ हो जाएगा नो लॉन्गर इन ट्रूबल आउट ऑफ डेंजर, यानी कि खतरे से बाहर होना। अगला है आउट ऑफ थिन एयर, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा आउट ऑफ थिन एयर का
टू अपीयर सडनली, यानी कि अचानक दिखाई देना। अगला है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, यानी कि असाधारण होना, विचित्र होना, यानी कि अनोखा होना, पेक्यूलियर होना। नेक्स्ट है ओवर माई डेड बॉडी, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा ओवर माई डेड बॉडी का यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कम्प्लीटली अपोजिंग समथिंग फियर्सली। इसका अर्थ हो जाएगा जब किसी बात का जो पुरजोर यानी कि विरोध हो, यानी कि पूर्ण तरीके से विरोध हो, इसी को हम बोलेंगे यानी कि इडियम एंड फ्रेजेज में ओवर माई डेड बॉडी। अगला दिया गया है पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस, तो इसका अर्थ हो जाएगा सीम लेस इम्पोर्टेंट, यानी कि कम महत्वपूर्ण लगना। अगला दिया गया है पेंडोराज बॉक्स, तो यहाँ पे पेंडोराज बॉक्स का अर्थ हो जाएगा ए सोर्स ऑफ ग्रेट एंड अनफोर्सीन ट्रबल्स, यानी कि समस्याओं का भंडार। नेक्स्ट है पेपर ओवर द क्रैक्स, तो पेपर ओवर द क्रैक्स का अर्थ हो जाएगा टू हाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं को छिपाना, यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हाइड करना, इसी को हम बोलेंगे पेपर ओवर द क्रैक्स। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल, तो यहाँ पे अर्थ होगा पार्ट एंड पार्सल का इनसेपरेबल पार्ट, यानी कि आवश्यक अंग। नेक्स्ट है पास द बक, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पास द बक का टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पल्ला झाड़ना। नेक्स्ट है पास द हैट, तो पास द हैट का अर्थ हो जाएगा टू कलेक्ट मनी, यानी कि धन इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अगला है पास्ट मास्टर, तो यहाँ पे पास्ट मास्टर का अर्थ हो जाएगा एन एक्सपर्ट, यानी कि विशेषज्ञ होना, काफ़ी एक्सपर्ट होना, गुणी होना। अगला है पे ऑन द नेल, तो पे ऑन द नेल का अर्थ हो जाएगा टू पे प्रॉम्प्टली, यानी कि शीघ्र ही भुगतान करना, पे करना। अगला है पे द पेपर, पे द पाइपर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू बियर द कॉस्ट ऑफ समथिंग और सम सर्विस रेंडर्ड, यानी कि खर्च वहन करना। अगला है पिज इन अ पॉड, तो पिज इन अ पॉड का अर्थ हो जाएगा वेरी सिमिलर, यानी कि एक जैसा होना। नेक्स्ट है पेडल टू द मेटल, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पेडल टू द मेटल का टू ड्राइव वेरी फास्ट, यानी कि बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना, वेरी फास्ट ड्राइव करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया गया है पेनी वाइज प्राउड फुलिश, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पेनी वाइज प्राउड फुलिश का केयरफुल अबाउट ट्रिफल्स बट वेस्टफुल इन लार्ज वेंचर्स, यानी कि छोटे खर्च में किफ़ायत करना और बड़ी रकम को उड़ाना, इसी को हम बोलेंगे पेनी वाइज फाउंड फुलिश, यानी कि छोटे खर्च में किफ़ायत करना, उसमें गुजर बसर करना और बड़ी रकम को उड़ाना, यानी कि बाहर करना। नेक्स्ट है पिक होल्स इन, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पिक होल्स इन का टू फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कि गलती को ढूंढना, फाइंड करना। अगला है पिक टू पीसेस, तो पिक टू पीसेस का अर्थ हो जाएगा टू एनालाइज क्रिटिकली, यानी कि गंभीर रूप से विश्लेषण करना, उस पर एनालिटिक करना। अगला है पिक ऑफ द ग्रंटलेट, यानी पिक ऑफ द गंटलेट, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्सेप्ट द चैलेंज, यानी कि चुनौती को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। अगला है पिक ऑन समवन, तो पिक ऑन समवन का अर्थ होगा टू ग्रेट बैडली, यानी कि बुरी तरीके से व्यवहार करना। अगला है पाई इन द स्काई या टू बिल्ड कैस्टलेस इन द एयर, यानी कि समथिंग नॉट पॉसिबल, यानी कि ख्याली पुलाव पकाना, असंभव योजना बनाना, इसी को हम बोलेंगे पाई इन द स्काई या टू बिल्ड कैस्टलेस इन द एयर, यानी कि हवाई बातें करना। अगला है पिलर टू पोस्ट, यहाँ पे पिलर टू पोस्ट का अर्थ हो जाएगा टू एग्जॉस्ट ऑल मीन्स, यानी कि मारा फिरना, इसी को हम बोलेंगे पिलर टू पोस्ट। अगला है पिन वंस फैथ ऑन, तो इसका अर्थ हो जाएगा पिन वंस फैथ ऑन का प्लेस फुल रिलायंस अपॉन्स, यानी कि पूर्ण तरीके से निर्भर रहना, यानी कि उस पर निर्भर रहना, आश्रित रहना, डिपेंड रहना। अगला दिया गया है पिन मनी, तो पिन मनी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अलाउंस मेड टू यूजुअली अ लेडी फॉर एक्सपेंसेस ऑन डे टू डे आइटम्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा दिनचर्या के खर्च के लिए मिलने वाला पैसा, इसी को हम बोलेंगे पिन मनी। अगला है प्लेन सेलिंग, तो प्लेन सेलिंग का अर्थ हो जाएगा वेरी इजी, यानी कि बहुत आसान होना। अगला है प्ले हैवोक, तो यहाँ पे प्ले हैवोक का अर्थ हो जाएगा टू कॉज डिस्ट्रक्शन, यानी कि कहर बरसाना, यानी कि नुकसान पहुँचाना, इसी को हम बोलेंगे प्ले हैवोक।
अगला है प्ले सेकेंड फिडल, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा प्ले सेकेंड फिडल का टू बीट अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, यानी कि निचला स्थान स्वीकार करना। अगला है प्ले समवन फॉल्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्ले समवन फॉल्स का टू डिसीव या चीट, यानी कि धोखा देना, डिसीव करना। अगला है प्ले टू द गैलरी, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्ले टू द गैलरी का टू अपीज द मैसेज, यानी कि जनता को खुश करना, पब्लिक को हैप्पी करना। अगला दिया गया है नेक्स्ट नंबर प्ले ट्रोंट, तो यहाँ पे प्ले ट्रोंट का अर्थ हो जाएगा टू बी अब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, यानी कि बिना इजाज़त काम से गायब रहना, बाहर रहना, इसी को हम लेंगे प्ले ट्रोंट। अगला है प्ले फायर विथ, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा प्ले फायर विथ का प्ले विथ फायर का टू ट्रिफल इग्नोरेंटली विथ मैटर्स लायबल टू कॉज डिफिकल्ट और ट्रूबल और सफरिंग, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा प्ले विथ फायर का जोखिम मोल लेना, यानी कि किस कठिन समस्या को मोल लेना, इसी को हम बोलेंगे प्ले विथ फायर, यानी कि जोखिम उठाना। अगला है प्ले फास्ट एंड लूज, तो प्ले फास्ट एंड लूज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू हैव ए इररिस्पॉन्सिबली और इमोरली, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गैर जिम्मेदारा होना, अनैतिक व्यवहार करना, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना, गैर जिम्मेदार होना। अगला है पॉइंट ब्लैंक, तो यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक का अर्थ हो जाएगा डायरेक्टली या फ्रॉम नियर, यानी कि बहुत करीब होना, नज़दीकी होना, यानी कि पॉइंट ब्लैंक होना। अगला है पोर ओवर, तो यहाँ पे पोर ओवर का अर्थ हो जाएगा टू गो थ्रू, यानी कि ध्यान देना, कंसीडर करना। अगला है पॉट लॉक डिनर, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पॉट लॉक डिनर का डिनर वेयर एवरीबॉडी ब्रिंग समथिंग, यानी कि रात का खाना जहाँ हर कोई कुछ न कुछ खाने के लिए लाता हो, उसी को हम बोलेंगे पॉट लॉक डिनर। नेक्स्ट है पोर कोल्ड वाटर ऑन, तो इसका अर्थ हो जाएगा टू डिस्करेज डूइंग समथिंग, यानी कि हतोत्साहित करना, उत्साहित करना, यानी कि इंथ्यूजियाज्म करना। अगला है प्रोस एंड कॉन्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा प्रोस एंड कॉन्स का फॉर एंड अगेंस्ट, यानी कि पक्ष और विपक्ष में होना। अगला दिया गया है पुल ऑफ फास्ट वन, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पुल ऑफ फास्ट वन का टू ट्रिक समवन, यानी कि चाल चलना, धोखा देना, यानी कि धोखेबाजी करना, इसी को हम बोलेंगे पुल ऑफ फास्ट वन। अगला है पुल और लॉन्ग फेस, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुल और लॉन्ग फेस का टू लुक डिजेक्टेड, यानी कि दुखी होना, नाराज होना, सैड होना, उदास होना। अगला है पुल अ रैबिट आउट ऑफ ए हैट, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ अजूबा होना, यानी कि उम्मीद से बाहर होना, अनएक्सपेक्टेड होना। अगला है पुल नो पंचेज, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुल नो पंचेज का टू स्पीक फ्रैंकली एंड हॉनेस्टली, यानी कि खुलकर बोलना, स्पष्ट बोलना, क्लैरिफाई करना। अगला है पुल वंस सॉक्स ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुल वंस सॉक्स ऑफ का टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस, यानी कि अधिक प्रयास करना ताकि बेहतर कर सके। अगला है पुल स्ट्रिंग्स, तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुल स्ट्रिंग्स का टू यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस, यानी कि व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना, इसी को हम बोलेंगे पुल स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट है पुल द प्लग, तो यहाँ पे पुल द प्लग का अर्थ हो जाएगा टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और कंटिन्यूइंग, यानी कि राह में रोड़े अटकाना, यानी कि कुछ होने से रोकना। अगला है पुल टुगेदर, तो पुल टुगेदर का अर्थ हो जाएगा टू वर्क हारमोनियसली और टुगेदर, यानी कि मिलजुल कर किसी कार्य को करना। नेक्स्ट है पुल वन सेल्फ टुगेदर, यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुल वन सेल्फ टुगेदर का टू काम डाउन टू कंट्रोल वंस इमोशंस, यानी कि शांत होना, भावनाओं को नियंत्रित करना, यानी कि अपनी भावनाओं को यानी कि अपने वश में रहना, कंट्रोल करना। अगला है पुल ऑल द स्टॉप्स, तो यहाँ पे पुल ऑल द स्टॉप का अर्थ हो जाएगा टू डू समथिंग विथ मैक्सिमम इफोर्ट और एबिलिटी, यानी कि आसमान पाताल एक कर देना, यानी कि आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि पूर्ण जोर से कोशिश करना, पूरी तरह हर संभव प्रयास करना, अंततः यानी कि लड़ना। नेक्स्ट है पुट अ गुड फेस ऑन, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुट अ गुड फेस ऑन का टू बियर ऑफ करेजियसली, यानी कि हिम्मत के साथ बर्दाश्त करना, इसी को हम बोलेंगे पुल एट द गुड फेस ऑन। अगला दिया गया है पुट अक्रॉस, तो यहाँ पे पुट अक्रॉस का अर्थ हो जाएगा टू इफेक्टिवली कन्वे, यानी कि
प्रभावी ढंग से सूचित करना। अगला है पुट इन कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पे पुट इन कोल्ड स्टोरेज का अर्थ हो जाएगा टू कीप सम वर्क पेंडिंग, यानी कि काम को लंबित करना, यानी कि पेंडिंग में रखना। अगला दिया गया है पुट इनटू एक्शन। तो यहाँ पे पुट इनटू एक्शन का अर्थ हो जाएगा टू एक्सिक्यूट, यानी कि पालन करना, एक्सिक्यूट करना। अगला है पुट ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे पुट ऑन द मार्केट का अर्थ हो जाएगा ऑफर फॉर सेल, यानी कि बिक्री के लिए पेशकश करना। अगला है पुट ऑन वंस मेटल। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू रीयूज वन टू द वंस बेस्ट, यानी कि सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करना। इसी को हम बोलेंगे पुट वंस मेटल। अगला है पुट वंस फुट डाउन। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुट वंस फुट डाउन का टू टेक अ फर्म स्टैंड, यानी कि वर्चस्व दिखाना। अगला दिया गया है पुट समथिंग बाय। तो यानी कि 699 दिया गया है पुट समथिंग बाय, यानी कि टू सेव मनी टू यूज लेटर, यानी कि बचत करना, सेव करना, यानी कि अपने पैसे में कटौती करना ताकि बचत हो सके। इसी को हम बोलेंगे पुट समथिंग बाय, यानी कि बचत करना। 700 यहाँ पे दिया गया है पुट द स्क्रीव ऑन। यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुट द स्क्रीव ऑन का टू एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग फिजिकोलॉजिकल, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा पुट द स्क्रीव ऑन का, यानी कि मानसिक दबाव बनाना, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रेशर करना। इसी को हम बोलेंगे पुट द स्क्रीव ऑन, यानी कि मानसिक दबाव बनाना। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो यहाँ पे आज हम 700 तो रिवीजन कर चुके हैं इडियम एंड फ्रेजेज को, यानी कि इसके नेक्स्ट पार्ट में बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।